अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप के सामने खुदावन से बात करते हुए कि परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, मेरे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए और तेरे वचन के द्वारा ही मैं आशीष को पाऊं, मैं छुटकारा पाऊं, मैं तेरे हाथ को देखने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर, आपने यहोशू को कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो कि परमेश्वर, मैं आज जो सुनूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, मैं अपने चित्त में इसे बसाऊंगा और अपने मुंह से इसे निकाला करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए इसे चित्त में बसाना जरूरी है, मन से विश्वास करना। आप तभी विश्वास करेंगे अगर वचन आपके मन में, आपके हृदय में होगा। और लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना, यानी वचन को सुनना और उसे मन में बसाना और फिर उसका अंगीकार करना, यह छुटकारे को लेके आता है, उद्धार को लेके आता है। खुदा से कहो, परमेश्वर, आज मैं वायदा करता हूं तेरे वचन को चित्त में बसाने का और सदा मुंह से इसे निकालने का। तेरा आत्मा आज मुझे छुए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर खुदा से कहो कि यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन पर चलूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। पिता, मैं अनुग्रह मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि आप सब लोग आशीषित होंगे और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की भरपूरी में, उसकी सामर्थ का, उसकी प्रेजेंस का आनंद ले रहे होंगे। आज पूरे आनंद से, खुदावंद की भरपूरी के साथ, कि उसने जो एक बड़ा विजन, एक बड़ा दर्शन दिया है और उसका थैंक्स करते हुए कि उस दर्शन के मुताबिक वो हमारी जिंदगियों में कार्य भी कर रहा है। आपने कभी फुटबॉल का फील्ड देखा होगा। 2 टीम्स फील्ड में होती हैं, हजारों दर्शक होते हैं ग्राउंड में बैठे और करोड़ों व्यूअर्स होते हैं जो टीवी ऑनलाइन उन्हें देख रहे होते हैं। और आपने नोटिस करते हैं कि जिस प्लेयर के पास बॉल होती है सब उसके पीछे भागते हैं, और जब बॉल कहीं और चली जाती है तो उस प्लेयर का वो पीछा करना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं लोग आपका पीछा करते हैं, क्योंकि बॉल आपके पाले में है।
आप पहले नशा करते थे, लोग आपको बुरा नहीं कहते थे, लेकिन अब आपने विश्वास कर लिया, आपके रिश्तेदार आपको धमकियां देते हैं। कपटी लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो खुद पाप में डूबे हुए हैं, आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं। पौलुस ने कहा कि कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वो जो काटते हैं, फाड़ते हैं कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दे। क्यों? क्योंकि दर्शन आपके पाले में है। आप खुदावंद के बुलाए उसकी कुलाहट से चल रहे हैं, तो आपको कभी भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो उस दर्शन के कारण, क्योंकि जो आपके जीवन में है, क्योंकि बॉल आपके पास है, तो सब आपका पीछा करेंगे। आपको थैंक्स करना चाहिए कि परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है, कि उसने आपको बॉल दी है, उसने आपको दर्शन दिया है, आपको विजन दिया है, आप पर परमेश्वर ने भरोसा जताया है कि ये व्यक्ति मेरे उस दर्शन को पूरा करेगा जो मेरा इस समय इन लोगों के लिए है, इस देश के लिए है। हमें आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम उसकी भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे हैं और उसकी दुल्हन के समान उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा एक बिलीव है कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में होगा। एक वचन जब आप पढ़ते हैं रोमियो 10 में, तो उसमें लिखा है कि धार्मिकता के लिए, रोमियो 10 उसकी 9 आयत 10 आयत मैं पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 12 आयत में लिखा, यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। 13 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 14 में लिखा, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका वो नाम कैसे लेंगे। प्रभु ने कहा, अगर तुम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो तो तुम उद्धार पाओगे। जिस तरह बहुत से विश्वासी अगर मन में उनके विश्वास है कि प्रभु चंगा कर सकता है, लेकिन अगर अंगीकार नहीं है वचन का, प्रभु ने कहा था तू बड़ा प्रभावशाली होगा यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतर न पाए। हिंदी में चित्त लिखा है, पर उसकी राइट ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल बाइबल है, वहां है माउथ। माउथ की व्यवस्था की जो ये पुस्तक है वो तेरे मुंह से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। फिर से बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। आमीन। और इब्रानी भाषा में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे पेह से, पेह PEH, इब्रानी भाषा का 6310वां शब्द, जिसका मतलब है द माउथ। एक तलवार की धार के लिए भी इसे यूज किया जाता है, पेह। इसका मतलब क्या है कि कई बार आप विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं है। बिलीव है कि परमेश्वर कर सकता है, अंगीकार परमेश्वर ने कहा, सोचा नहीं। जो प्रभु के दिमाग में था उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। कहीं नहीं लिखा खुदा ने सोचा, लिखा खुदा की जो बुद्धि थी, जो बुद्धि परमेश्वर के संग थी, वो अंदर परमेश्वर को मालूम था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हुआ कब? आत्मा भी मंडलाता था, लेकिन हुआ कब? जब कहा
ये मेरा वचन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले हमें बेस एक बनाना है ताकि आप समझ पाएं कि कहा जब आप कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरे डेरे पे ना आएगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, उसने मेरे भाइयों के मध्य में मेरा अभिषेक, वचन अंगीकार लिखा है, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कहता जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें। फिर कहता जिसके विषय में सुना नहीं, 14 आयत में, उस पर विश्वास कैसे करे और प्रचारक बिना कैसे सुने। इसका मतलब परमेश्वर का उद्धार नहीं पहुंचता जब तक प्रचारक प्रचार ना करे। कहता जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर कहता जब तुमने सुना ही नहीं है उसके बारे में तो नाम कैसे लोगे। तुम्हें विश्वास ही नहीं है अगर, तो उसका नाम कैसे लोगे। विश्वास कैसे आएगा जब तक उसके बारे में सुनोगे नहीं। सुनोगे कैसे जब तक कोई बताएगा नहीं। और कहता प्रचारक बिना कैसे सुनोगे। चाहे वो प्रचारक ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो चर्च में हो, वो बोल रहा है तो तुम सुन रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा शैतान प्रचारकों से नफरत करता है। उसे पता है कि ये एक माध्यम है परमेश्वर और लोगों के बीच में। ये हैं वो जो उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जब वचन सुनाते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास पैदा होता है तो वो उसका नाम लेने लगते हैं। जब नाम लेने लगते हैं तो उद्धार आता है। वो उद्धार फैमिली में होता है, वो उद्धार फाइनेंस में होता है, वो उद्धार शरीर में, सेहत में, मेंटली, फिजिकली, सोशली, वो उद्धार सब जगह है। उद्धार इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल उद्धार, सिर्फ स्वर्ग जाने वाली परमेश्वर बात नहीं करता। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये बहुत डीप वर्ड है। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें स्वर्ग जाना नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है, नंबर 1 पे आता है। जब परमेश्वर ये बात करते हैं तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, स्वर्ग में जाना। आमीन। जब आप उद्धार की बात करते हैं, रोमियो 10:10, साल्वेशन, उद्धार, ग्रीक भाषा में यह बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनली। ग्रीक भाषा का 4991 शब्द, जिसमें उद्धार का मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है रेस्क्यू, सेफ्टी, फिजिकली और मोरली डिलीवर होना, हेल्थ, साल्वेशन, सेव होना, आत्मिक भी और शारीरिक तौर के ऊपर भी। अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया था। तो जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप अंगीकार करते हैं कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे इधर 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। जब महामारियां आती हैं, हम सड़कों पे चलें। कोविड के दौरान लोग पूछते थे, आज जो नए नए लोग देखते हैं, कई बार पास्टर्स को बोलते हैं ये कोविड के टाइम कहाँ थे। अब कभी फेसबुक खोली है हमारी, मालूम हो जाएगा कोविड के टाइम कहाँ पे थे। हम रोड्स के ऊपर थे एवरी टाइम जब लोग अंदर थे। एक जगह महामारी हुई तो वो ऐसी महामारी थी कि लोगों को रेशा होता था बहुत, और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी बहुत। तो एक पास्टर ने चैलेंज किया था कि तुम उसकी इन्फेक्शन सारी निकाल के मेरे हाथ पे रखो, और जब हाथ पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था तो उसके हाथ पे रखते ही वो कीटाणु मर जाते थे, इन्फेक्शन वाले। कोविड टाइम ले हैंड हुए हैं लोगों के ऊपर, काउंसलिंग्स हुई हैं लोगों की, विदाउट, जब मेडिसिन नहीं आई थी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आया था। परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए आपको सेफ रखता है, आपको हील रखता है।
डिलीवर रखता है। ये एक ऐसी, इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये आप खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में सुपरनैचुरली चीजें करें। दर्शन, स्वप्न, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत ही यूनिक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे आत्मिक दर्शन, आत्मिक एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी हीलिंग्स, डिलीवरेंस और मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, ऐसे छुटकारे आपको दे रहा है। एक्सपेक्ट करो कि इस साल वो आपके साथ हो। कैसे होगा वो? उसके लिए जब परमेश्वर ये कहता है कि आई विल डू दिस, मैं ये इस साल तेरे जीवन में करूंगा, बात खत्म नहीं होती है। हमें वो देखना होता है कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। पौलुस कहता तीमुथियुस को, अपने स्पिरिचुअल सन को कहता, माय स्पिरिचुअल सन, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कि भविष्यवाणी हो गई है लेकिन फिर भी अच्छी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। अब यहां पर वो कहता है कि प्रचारक बिना कैसे सुने, रोमियो 10 उसकी 14। शैतान को यह बात पता है। कई बार विश्वासी उन लोगों पे गुस्सा कर रहे होते हैं जो प्रचारकों का विरोध कर रहे होते हैं। उनमें बहुत से क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, सब तरह के लोग होते हैं। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान तड़फता है प्रचारकों के विषय में, क्योंकि वो ही हैं जो सुसमाचार को लेके जा रहे हैं। कुछ तो मर चुके हैं, है तो प्रचारक लेकिन मरे हुए हैं। उनके जरिए कोई रूहें नहीं बचती, कोई जीवित काम नहीं होता। सदूकियों, फरीसियों की तरह वो पहनावा तो पास्टर्स वाला है, नाम के आगे तो पास्टर्स हैं, लेकिन काम पास्टर्स वाला नहीं है। लेकिन जो रियल प्रचारक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि शैतान को वचन पता है। उसने यीशु मसीह को कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पिता के वचन में लिखा है। उसे पता है पिता के वचन में क्या लिखा है। एक विश्वासी को नहीं पता पिता के वचन में क्या लिखा है। वो यीशु मसीह को वचन से परख रहा है कि तेरे पिता के वचन में लिखा है, अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा, तेरे दूत हाथों हाथ तुझको उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, भजन संहिता 91 में लिखा, तू करके दिखा। उसने कहा वचन में यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो समय था जब कोविड का समय था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे परीक्षा की, देखो जी मैं कितना सामर्थ्य, आज अगर आप ऐसा करना चाहें, परमेश्वर कहता है मुझे परीक्षा में मत डाल, प्रभु की परीक्षा मत ले। शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। खुद शैतान के पास चलने की जरूरत नहीं। तू बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तू हर जगह गलत लोगों को प्रचार करता फिरेगा। कहने का मतलब कि आप एक बार प्रचार करेंगे तो संगति करते फिरेंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है ऐसा मत कर। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब पौलुस को सांप ने काटा था तो पौलुस तमाशा नहीं कर रहा था, देखो बाइबल में ये लिखा है, लाओ सांप मैं कटवा के दिखाता हूं। बहुत से पास्टर्स ने किया, सांप कटवाया, मर गए। फिर लोग बोलते ले ना, परमेश्वर तो जीवंदा ही नहीं। अरे बेवकूफो, परमेश्वर ने कहा मेरी परीक्षा मत कर। उस समय पौलुस सांप कटवाने के लिए वहां नहीं गया था, वो लकड़ियां इकट्ठी करके वहां आग जला रहा था। सडनली ऐसा हो गया। जब सडनली चीजें आपके सामने आ जाती हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो कोविड हो, वो महामारी हो, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सुपरनैचुरल पावर परमेश्वर की काम करती है जब आप अपने मिशन पे होते हैं, आप अपने दर्शन में होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आप गॉस्पेल को आगे रख के चल रहे होते हैं। फिर परमेश्वर की सुरक्षा आपके संग होती है। हालेलुया। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। और कहता जिस पर विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे ले, जिसके विषय में सुना नहीं उसके बारे में विश्वास कैसे करें। कहता अगर विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे। तुम कह रहे हो कि प्रभु का नाम लो, कहता विश्वास ही नहीं है उनको। पर कहता विश्वास कैसे होगा जब तक सुनेंगे नहीं। क्या वचन सुनेंगे कैसे जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा। और बाइबल 15 आयत में लिखती है, यदि भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे करें। क्या ही
जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। लिखा यदि भेजे ना जाएं प्रचारक, ये नहीं लिखा कि प्रचारक अगर जाए ना, लिखा भेजा ना जाए, भेजा ना जाए, प्रचारक भेजा ना जाए। यानी प्रचारक अपना काम कर रहा है, पर अगर उसे भेजने वाला बंदा, किसने, कौन भेजता था? कलीसिया भेजती थी। कलीसिया अपने पैसों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवास से प्रचारकों को भेजती थी। बहुत बार वचन में लिखा है कि कलीसिया ने पौलुस को परमेश्वर के अनुग्रह उसके हाथों में सौंपकर मिशनरी यात्राओं के लिए भेजा। पीछे से वो फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं थी वो कलीसियाएं, लेकिन बहुत वो बोया और बहुत पौलुस ने कार्य किया। आज यूरोप में देखो आप, हर जगह आपको चर्च मिलेगी, और वो लोग बोले कि वहां क्रिश्चियनिटी कम हो रही, कम नहीं हो रही। आत्मिक लोग बहुत रेयर होते हैं जो रियल आत्मिक आत्मा से भरे, बट वो क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है, उसके खड़े रहने की बात आती है, वो लोग खड़े होते हैं, आपको मिलते हैं। आप अभी न्यूज सुन रहे हैं बहुत सारी। हालेलुया। हमें यह बात समझनी है, कैसे वो कार्य कर पाया। लिखा उसको भेजा गया, ही वॉज सेंट। अगर प्रचारक भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे करे? यानी हमारी एक जिम्मेवारी है कलीसिया की सपोर्ट करना। इमेजिन करो, आप भोंपू लेके एक जगह प्रचार कर रहे हैं और आपको इस दिशा में भोंपू चाहिए, इस दिशा में नहीं चाहिए, लेकिन लगाने वाले ने इस दिशा में लगाया है, तो प्रचारक तो काम कर रहा है, लेकिन जो भेजने वाले हैं वो आलसी हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा जो प्रचारक होता है उसे आशीषित करता है, और वो उन लोगों को भी आशीषित करता है जो प्रचारकों के साथ काम करने वाले लोग होते हैं। और शैतान इसीलिए उनके पीछे भी पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके परिवारों के ऊपर और जिंदगियों के ऊपर आशीष रहती है। सेवा के कारण बड़ी चीजें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो बचे रहते हैं। अगर वो नॉर्मल लाइफ में हो, वो उनकी लाइफ में फिर आती हैं। मैंने देखा है पर्सनली। हमें ये समझना है, उद्धार के लिए अंगीकार, अंगीकार के लिए प्रचार, प्रचार के लिए तुम्हें भेजना पड़ेगा। इसमें सब मैसेजेस हैं। ये कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, बोना, ताकि प्रचारक अपना काम करे। और जब वो प्रचार करेगा, लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे, जब नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं कि बाइबल में लिखा कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो सेव होगा, और सेव होगा, नाम लेगा तो सेव होगा। नाम कैसे लेगा अगर विश्वास नहीं करेगा? सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? सुनाएगा नहीं प्रचारक, और प्रचारक अगर भेजा नहीं जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल पौलुस ने लाइंस लिखी हैं। इसलिए चर्च का काम है मिशनरी कामों के लिए, खुदा के कामों के लिए हमेशा आगे रहना, आलसी ना होना, ठंडे ना होना। इस साल परमेश्वर आपके साथ सुपर नेचुरल चीजें करने वाला है। अगर जब परमेश्वर ने अब कह दिया कि मैं सुपर नेचुरल चीजों को करूंगा, आपका और मेरा रोल है हम ऐसा माहौल बनाएं अपनी लाइव्स में, अपनी जिंदगियों में, कि वो उन कार्यों को कर सके। मूसा की लाइफ में प्रभु ने उसको चुना हुआ था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल माहौल नहीं था उस 40 साल की उम्र में, और वो गलती कर बैठा और कत्ल कर बैठा और उसे भागना पड़ा। और 80 साल की उम्र में खुदा ने उसे भेजा। फिर
जब तक आप अपनी लाइफ में माहौल परमेश्वर के मुताबिक तैयार नहीं करते, अपनी जिंदगियों को तैयार नहीं करते हैं, तब तक आप उसकी भविष्यवाणी को पूरा होते नहीं देखते हैं। आप जानते, प्रभु ने कहा कि ये साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन का होगा, यानी ऐसा छुटकारा जो नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ऐसी हीलिंग जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ऐसी डिलीवरेंस जो मार्वलस है, जो बड़ी अजीब है, जो बड़ी शॉकिंग है कि ऐसे परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। इस तरह से परमेश्वर ने इसको कर्जों से, केसों से, बीमारियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, डाइवोर्स से, नेम एनीथिंग, परमेश्वर किस तरह से इन लोगों को छुटकारा दे रहा है। उसके लिए हमें एक माहौल बनाना होगा। वो माहौल कैसे बनेगा? हमें तैयार रहना होगा कि स्पिरिट जो काम प्रोफेसी के जरिए जाहिर कर चुका है कि मैं मैनिफेस्टेशंस करूंगा इस साल, ग्लोरियस, सुपरनैचुरल, अलौकिक जिसे कहते हैं, जो प्राकृतिक नहीं लगती। एक हीलिंग होती है, आपकी बॉडी में परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है सेल्फ हीलिंग का, कि वो धीरे धीरे 6, 7, 8, 10 साल, महीने में, साल में ठीक हो जाती है। वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आपकी बॉडी में काम करती है। बट एक होता है कि सुपरनैचुरल हीलिंग, कि सडनली परमेश्वर ने आपको छुआ, जिस तरह हम गवाहियां सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। एक होता है कि आप धीरे धीरे किसी चीज से निकल रहे हैं। एक होता है कि सुपरनैचुरली परमेश्वर ने कुछ ऐसा इंतजाम किया, काम किया कि आप जहां 60 साल में पहुंचना था 6 में पहुंच गए, जहां 6 साल में पहुंचना 6 महीने में चले गए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको उन अध्यायों को पढ़ना होगा जिन अध्यायों में परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। जिस तरह चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनमें जहां जहां परमेश्वर ने मिरेकल्स किए हैं, साइंस एंड वंडर्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उन अध्यायों को स्पेशली पढ़ें। क्यों खामरा चर्च कभी भी विरोधियों के खिलाफ कार्य नहीं करती? क्योंकि ये चीजें आपको सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन से बाहर ले जाती हैं, माहौल खराब कर देती हैं। पर जब आप प्रभु के हाथों में, मैं फिर कह रहा हूं, चर्च ने माफ किया, लोगों ने माफ किया, खुदा ने नहीं किया। कहता तू माफ करेगा, मैं उसका सिर अंगारों से भर दूंगा, जला दूंगा उसके सिर को। आप लोगों की हालत देखो क्या हो रही है, हंसी आएगी आपको और परमेश्वर के ऊपर प्राउड भी फील होगा कि क्या परमेश्वर ने शैतान के परखच्चे उड़ा दिए हैं, तार तार कर दिए हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि आपको जब सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन करनी है, आपको अलौकिक कार्य करने हैं, आप अपनी लाइफ में माहौल बना के रखेंगे। आपके घर में 24 घंटे टीवी चल रहा है, आपकी लॉबी में हर तरह का प्रोग्राम, चैं चैं पैं पैं चल रही है 24 घंटे। कोई माहौल नहीं है प्रार्थना का। हर आदमी अपनी अपनी गंगी गा रहा है, कोई फोन पे कुछ सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ठहराव नहीं है उस घर में। कैसे आप परमेश्वर की सुपरनैचुरल चीजों को ले पाएंगे? आप जानते परमेश्वर अब्राहम से क्यों प्यार करता था और उसे अपना दोस्त कहता था? और जब सदोम मोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने आप को कहा कि अब्राहम मेरा दोस्त है, मैं क्या इतना बड़ा काम इसको बिना बताए करूं? अब वो क्या आदमी है, वो खुदा को क्या जरूरत है बताने की? पर परमेश्वर उससे प्यार करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा यहोवा को मानने की। आज्ञाएं कि बहुत, अगर प्रभु में बने रहोगे तो मेरी प्रॉपर्टी के वारिस हो। आज्ञाएं, स्ट्रॉन्ग आज्ञाएं। आज आपके घर को आपने ऑर्डर में नहीं आप लेके आए। आपके बच्चे के दोस्त कौन है आपको पता नहीं, आपकी लड़की की सहेलियां कौन है आपको पता नहीं, आपके घर में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। आदम
कि जब पत्नी हवा गिरी तो आदम भी उसमें, उस श्राप में शामिल हुआ। जब पहली बार शैतान ने हवा से बात की, ये कोई फर्स्ट टाइम बात नहीं की थी उसने। आते ही पहली बात में एक औरत क्यों उसकी बात को सुनेगी? ये कॉन्टिन्यूटी थी। जब शैतान किसी के दिल में काम करता है ना, तो धीरे धीरे कार्य करता है। एक दिन कुछ बात, दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर पांचवी बात। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब वो परमेश्वर से, उसकी सेवा से हटते तो धीरे धीरे शैतान उनके दिल में बातें डालता है। फिर धीरे 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 वो गायब करता है उनको, फिर सडनली अटैक करता है। फिर वो भागते हैं फिर चर्च की ओर, पापा रख लो मुझे, टाइम निकल चुका होता है। फिर प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे लाइफ में, उसका असर तो रहेगा। माफी तो परमेश्वर देता है, उसी वक्त देता है, 3 सेकंड में देता है। हमें यह बुद्धि रखनी पड़ेगी कि परमेश्वर, आदम हवा के साथ उस संगति में, ऐसी संगति में नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो शैतान उससे बात कर रहा है कंटिन्यू, और एक दिन वो आके एक बड़ा काम कर जाता है। जब आपका परिवार के साथ कोई नाता ही नहीं है, वाइफ के साथ बैठना ही नहीं है, हस्बैंड के साथ बैठना ही नहीं है, बच्चों के साथ बैठना ही नहीं है, अपना काम किया, वाइफ ने अपने बर्तन मांजे, खाना बनाया, बच्चे अपना पढ़ के आए, खत्म। एक दूसरे की लाइफ का पता ही अगर कुछ नहीं है तो कैसे मालूम होगा आपको? कैसे आप सलाह दे पाएंगे? अपने बच्चों के दोस्त बने। हालेलुया। ऑर्डर में लेके आए अपने घर को, माहौल बनाएं, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग करें, पवित्रताई में रहें। क्योंकि ये साल अगर आप चाहते हो कि वर्ड पूरा हो, कि परमेश्वर ने कहा सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस होंगी, वो होंगी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर वो होंगी। अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, वो भविष्यवाणी आपके ऊपर लटकी रहेगी और आपकी झोली में गिरेगी नहीं। तो पहला काम है, उन पदों को, उन अध्यायों को पढ़ें जहां पर परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। बाइबल मिस करना, पढ़ना, मैंने देखा है ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं विश्वासियों की, बिगेस्ट। मैं बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, और मैं फिर कंटिन्यू पढ़ता हूं। मेरा सिस्टम अलग है बाइबल पढ़ने का, पुराना नियम भी पढ़ता हूं, मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, ताकि मैं दोनों से कनेक्टेड रहूं। और फिर मैं लगातार पढ़ता हूं, ख़त्म करता हूं, ये भी साथ साथ ख़त्म करता हूं। तो जब मैं एक्सोडस में था, मैं निर्गमन में था, और वहाँ पे ना मिरेकल्स आते हैं। जब मूसा के द्वारा मिरेकल्स हुए, पहला जब उसकी लाठी सांप बनी, उसके बाद पानी लहू बना, डड्डू आए, मेंढक आए, डांस, कुटकियाँ, वो जितने मिरेकल्स हैं ना, वो मेरे को सब ऐसे मुँह जुबानी याद हैं। तो जब वो दोबारा बाइबल जब पढ़ते ही रहते हैं आप, जब वो दोबारा मिरेकल्स में पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा मन में आया कि यार ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना चलो जल्दी जल्दी पढ़ के मैं आगे निकलता हूँ। तो जैसे मैं वो मिरेकल्स पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन देनी स्टार्ट कर दी। देखो, वही पुराना वचन मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, 20 बार पढ़ चुका हूँ, 30 बार, 40 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन, फ्रेश रेवलेशन उन्हीं वचनों में दी जो गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन किया था क्रिसमस का, वहां प्रचार किया कि परमेश्वर ने अगर जबरदस्ती करनी होती तो उन लोगों को कहता। मिरेकल जब हो रहे थे, वो ओले गिर रहे थे, आग गिर रही थी और पशु मर रहे थे और पहलोठे मर गए उनके, कि मुझे मानो, अगर तुम मुझे नहीं मानोगे मैं तुम्हें मार दूंगा।
तो जो परमेश्वर उनके पहलोठों को मार सकता है, उन्हें मारने में क्या दिक्कत? उनके कान पकड़ के परमेश्वर मनवाता कि मान मैं ही खुदा आया। लेकिन वचन कहता परमेश्वर एक जिसने आदमी को कहा है कि बी जेंटलमैन, वो खुद भी जेंटल है। वो जेंटलमैन का जेंटलमैन है, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए तो शैतान को उसने जबरदस्ती नहीं किया कि तेरी ऐसी की तैसी तेरी गर्दन मरोड़ता हूं मैं। वो कर सकता है, उसने उसको फ्री विल पे छोड़ा। तू मेरी उपासना नहीं करेगा तो को छोड़ा, लेकिन तेरा न्याय करूंगा मैं, अंत के दिन में तुझे आग की झील में डालूंगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अगर है तो शैतान को रोकता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती नहीं करता, वो इनसिक्योर नहीं है। जैसे आज लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, अच्छा बड़ी मीटिंग कर ली, इनसिक्योरिटी हो गई, कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर इनसिक्योर नहीं है, उसके लोग भी इनसिक्योर नहीं है। जो आत्मा में के लोग होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते इन चीजों से। हालेलुया। आपको और मुझे ये समझना होगा, जब 2016 में चर्च बहुत बड़ी हो चुकी थी और लाखों में पहुंच चुकी थी, आई थिंक 1 लाख के करीब, कितना मेरे को एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वेरी बिग नंबर्स थे। तो कुछ लोग मेरे पास आके बोलने लगे, यहाँ एक चर्च ओपन हुआ है, आप देखो जानबूझ के आपके चर्च के पास उन्होंने ओपन किया। मैंने कहा जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो मुझे ही दिए हैं, जो उसको देगा प्रभु वो उसी को देगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। इनसिक्योरिटी बहुत से पास्टर्स से पाप करवा देती है और फिर वो बाद में उसका फल भोगते हैं। और उसी साल में मैं लोगों को बताता हूं कि उसी साल में चर्च में, खंबरा चर्च में फर्स्ट टाइम ओवरफ्लो लगने स्टार्ट हुए थे और 8 ओवरफ्लो लगते थे। फिर ब्रांचेस पैदा हुई, बड़ी बड़ी 14-14 एकड़ की। अमृतसर में तो भी 14-15 एकड़ की टोटल वो 2 ब्रांचेस हैं। तो फिर वो ब्रांचेस पैदा हुई, लेकिन खामरा चर्च में आज उससे भी ज्यादा लोग आते होंगे, ओवरफ्लो से ज्यादा, इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी आशीष नहीं ले सकता अगर आप खुदा के साथ सही हैं। तो जब इस वचन को आप समझ जाते हैं कि मैं क्राइस्ट के साथ मुझे अपना रिलेशन बना के रखना है, दैट्स इट। और आप देखो, बाइबल में पढ़ रहा हूं, निर्गमन पढ़ रहा हूं, और तभी वो वचन मैंने इतनी बार पढ़ा है, लेकिन रेवलेशन क्या थी? न्यू। और जब मैंने वो प्रीच किया, आप मानोगे नहीं, मुझे हजारों लोगों के मैसेजेस आए कि वो जबरदस्त, लोगों के हृदय छिद गए उस वचन को सुन के कि परमेश्वर ने वाकई उनको कहा कि मेरे लोगों को छोड़। उन्हें मानने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की, वो जबरदस्ती नहीं करता किसी से। और वो कहां रेवलेशन मिली? सिंपली जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, उन पदों को, अध्यायों को, जहां सुपरनैचुरल मिरेकल्स हुए हैं, जहां अंधे ठीक हुए हैं, जहां लंगड़े चले हैं, जहां मुर्दे जिलाए गए हैं, जहां दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हुए हैं, जहां परमेश्वर ने 5000 व्यक्तियों को, पुरुषों को, उसके साथ बच्चे और माताएं बहनें अलग, उनको खिलाया है थोड़ी सी रोटी मछलियों से। कैसे 5 रोटी तो मछली से इतने हजारों लोग पेट भर सकते हैं? परमेश्वर ने मिरेकल किया जब वो पानी पे चले हैं, उसने मिरेकल किया जब वो जी उठे हैं। वो जख्म जो हाथ और पैरों के थे, वो जख्म भर चुके थे, लेकिन वो होल्स वहां पे थे। वो मिरेकल्स जब आप उन्हें पढ़ते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर रेडी कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा सेम मैनिफेस्टेशन, सेम मिरेकल्स, सेम चमत्कार, सेम चिन्ह, सेम अद्भुत काम वो आपकी लाइफ में करें। हालेलुया। सेम आपको माहौल बनाना होगा, आपको अपना घर ऑर्डर में लाना होगा, लाइफ ऑर्डर में लानी होगी। ये प्रार्थना का समय है, ये मेरा ये वाला समय है, आपको हर चीज ऑर्डर में लानी होगी। फिर परमेश्वर का आत्मा, आप देखेंगे कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा अब आपकी लाइफ में वो करने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ,